ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुंबई हमले में अपनी जिंदगी गंवाने वाले अफराद को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि इस हमले में हमारे जो जांबाज कुर्बान हुए, मुल्क आज उन्हें याद कर रहा है। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम के जरिए अपने ख्यालात साझा कर रहे थे। वजीर आजम ने मुल्क के अवाम को यौम आइन की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर अवाम के फराइज को अव्वलियत देते हुए विकसित भारत के अहादे को जरूर मुकम्मल करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया है। ये एक्ट हमारे अहादे की ताकत की मिसाल है। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती है कि हमारे आइन में पहली तरमीम फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हुकूक में तख्फीफ करने के लिए हुई थी। वजीर आजम ने कहा, हम सभी जानते हैं कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। 60 से ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन और लंबी चर्चा के बाद हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसे अंतिम रूप देने से पहले उसमें 2000 से अधिक संशोधन फिर किए गए थे। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी अब तक कुल 106 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है। समय, परिस्थिति, देश की आवश्यकता को देखते हुए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर संशोधन किए। वजीर आजम ने कहा कि आज हिंदुस्तान में साफ तौर पर दिख रहा है कि कई तब्दीलियों की क़यादत मुल्क के 140 करोड़ अवाम ही कर रही है। इसकी एक मिसाल हमने त्योहारों के मौके पर देखी। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल की कामयाबी विकसित भारत और मुस्तहकम हिंदुस्तान के लिए राह गामजन कर रही है। वोकल फॉर लोकल की ये मुहिम पूरे मुल्क की मईशत को मजबूती देती है। वोकल फॉर लोकल अभियान रोजगार की गारंटी है, ये विकास की गारंटी है, ये देश के संतुलित विकास की गारंटी है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों को समान अवसर मिलते हैं। इससे स्थानीय उत्पादों में वैल्यू एडिशन का भी मार्ग बनता है। और अगर कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है तो वोकल फॉर लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी करता है। वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तानी प्रोडक्ट के तई ये जज्बा सिर्फ त्योहारों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि शादियों से जुड़ी खरीदारी में भी आप हिंदुस्तानी प्रोडक्ट को अहमियत दें। वजीर आजम ने डिजिटल पेमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि अब लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं और ये जोश को बढ़ाने वाला है। वजीर आजम ने आज मन की बात में बड़ी तादाद में लगने वाले मेलों की भी बात की। उन्होंने कहा कि इसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और बहुत से लोगों ने इनाम भी हासिल किए। वजीर आजम ने कहा कि बनारस की होली को शोकेस करने के लिए अनुपम सिंह को मेला पोर्ट्रेट्स का एजाज हासिल हुआ। स्वच्छ भारत मुहिम का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि साफ सफाई और अवामी सफाई को लेकर लोगों की सोच तब्दील कर दी है। ये पहल आज कौमी जज्बे की अलामत बन चुकी है। वजीर आजम ने आबी तहफ़्फ़ुज़ को 21वीं सदी का बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा कि आबी तहफ़्फ़ुज़ करना जिंदगी को बचाने से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान हिंदुस्तान ने जो 65,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए हैं वो आने वाली नस्लों को फायदा पहुंचाएंगे। वजीर आजम ने आज अपने खिताब में उत्तर प्रदेश के अमरोहा के राम सिंह बौद्ध के खत का जिक्र करते हुए कहा कि राम सिंह जी गुज़िश्ता कई दहाई से रेडियो म्यूजियम के काम में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि मन की बात के बाद से उनके रेडियो म्यूजियम के तई अवाम में तजस्सुस और बढ़ गया है। वजीर आजम ने अपने खिताब के जरिए आवाम को कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर मुबारकबाद भी पेश की। मुल्क आज यौम आइन मना रहा है। संविधान सभा के जरिए आइन को अपनाने के मौके पर पूरे मुल्क में यौम आइन मनाया जाता है। 1949 में इस रोज मुल्क की संविधान सभा ने रस्मी तौर पर आइन को कबूल किया था। 26 जनवरी 1950 को आइन नाफिज हुआ और उसी रोज हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क बन गया। मथुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सभी अवामी बहबूदी स्कीमों का फायदा मथुरा के अवाम को हासिल हो रहा है। हुकूमत की अवामी बहबूदी स्कीमों को अहल अफराद तक पहुंचाना विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद है। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की तशहीरी गाड़ियों के तवस्सुत से इन अवामी बहबूदी स्कीमों की तशहीर की जा रही है। लॉकडाउन में पटरी से उतरी जिंदगी पीएम स्वनिधि वेंडर्स खुद कफील स्कीम से वापस पटरी पर लौट आई है। वजीर आजम किसान एजाज फंड हासिल होने से किसानों में भी खुशी है। किसानों का कहना है कि इस स्कीम से किसानों को खाद और बीज खरीदने में दिक्कत नहीं हो रही है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।